टेक्नोलॉजी के आने के बाद घंटों का सफ़र मिनटों में तय होने लग गया है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान का बायस बन जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे जहाज़ों के बारे में बताऊंगा जो एक छोटी सी गलती की वजह से क्रैश हो गए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट 191 जहाज़ ने शिकागो के लिए उड़ान भरी। ये जुम्मे का दिन था। जहाज़ में 271 अफराद सवार थे। सब कुछ ठीक जा रहा था। अचानक लेफ्ट इंजन से धुआं ज़ाहिर हुआ। उस वक्त जहाज़ शिकागो एयरपोर्ट से कुछ ही माइल्स दूर था और अचानक जहाज़ पायलट्स के कंट्रोल से बाहर हो गया और कुछ ही देर में ज़मीन से आ टकराया। 271 अफराद मारे गए। ये अमेरिकन एयरलाइन का सबसे बड़ा डिज़ास्टर था। तहकीकाती टीम ने जब हादसे का पता चलाया तो पता चला कि इंजन की मेंटेनेंस के वक्त इंजन को शॉर्ट कट तरीके से निकाला गया, जिससे परों के करीब एल्यूमीनियम कंपोनेंट क्रैक हो गया जो हादसे का सबब बना। ईरान एयरलाइन फ़्लाइट 655 एक मुतनाज़ा हादसा उस वक्त पेश आया जिस वक्त ईरान इराक जंग लगी हुई थी। एयरबस A300 एक सिविलियन एयरलाइन को ज़मीन से एक मिसाइल फायर हुआ। मिसाइल यूएस आर्मी की तरफ से फायर किया गया। फ्लाइट उस वक्त ईरानी एयर स्पेस में थी। यूएस आर्मी ने इसको फाइटर 14 तैयारा समझा और जहाज़ को फायर किया। इस छोटी सी गलती की वजह से बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई और बाद में ये मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया और यूएस ने $2,13,103 फी पैसेंजर अदा किए। सऊदी एयरलाइन फ़्लाइट 163 जहाज़ सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद से जद्दा जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद रियाद के लिए वापस मुड़ गया। जहाज़ में 301 अफराद सवार थे। जहाज़ में धुआं भर चुका था जिसकी वजह से मुसाफिरों का दम घुटने लगा। जब जहाज़ लैंड हुआ और दरवाज़ा खोला गया तो तमाम के तमाम मुसाफिर मर चुके थे। तहकीक के बाद पता चला कि जहाज़ के कार्गो सेक्शन में चूल्हे मौजूद थे और उनमें गैस भी थी और इन चूल्हों में आग लग गई और धुआं पूरे जहाज़ में फैल गया। इस छोटी सी गलती की वजह से 301 मुसाफिर ज़िंदगी की बाजी हार गए। चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन। चरखी दादरी एक गांव है जो न्यू दिल्ली के करीब वाक़या है, जो सऊदी जहाज़ 763 और कज़ाकिस्तान एयरलाइन फ़्लाइट 1907 के जहाज़ के दरमियान तसादम की वजह से मशहूर है। कज़ाकिस्तान का जहाज़ इंडिया से कज़ाकिस्तान आ रहा था। दोनों जहाज़ अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर बाद दोनों टकरा जाएंगे। अचानक जहाज़ आमने सामने आ गए। कज़ाकिस्तान के जहाज़ की दुम सऊदीया के जहाज़ पे पर लगी और दोनों जहाज़ क्रैश हो गए। इस क्रैश की वजह कंट्रोल 9 की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली नाकस इंग्लिश को ठहराया गया। जापान एयरलाइन फ़्लाइट 123 जिसमें 524 पैसेंजर सवार थे, उस जहाज़ ने टोक्यो से उड़ान भरी और इसकी मंजिल ओसाका थी। उड़ान के 12 मिनट बाद ही जहाज़ में कुछ तकनीकी खराबी का इल्म पायलट को हुआ। पायलट जहाज़ को आधे घंटे तक कंट्रोल करता रहा, लेकिन जहाज़ पहाड़ियों से टकरा गया और 524 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। बाद में जब पता लगाया गया तो इल्म हुआ कि जहाज़ के हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ खराबी की वजह से पायलट का कंट्रोल जहाज़ पे ना रहा और हादसे का शिकार हो गया। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिज़ास्टर। ये एविएशन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हादसा था। मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत सी परवाज़ें इस एयरपोर्ट पर शिफ्ट की गईं। रनवे पर फॉग थी और ग्राउंड रडार भी नहीं था, जिसकी वजह से बोइंग 747 एक बड़े त्यारे से जा टकराया और बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 583 अफराद जाँ बहक हो गए। एयर इंडियन फ़्लाइट 855 मुंबई से दुबई के लिए रवाना हुई। जहाज़ कुछ ही मिनट्स के बाद अरेबियन सी में गिर गया और इसमें 213 अफराद सवार थे जो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इस जहाज़ के हादसे की वजह पायलट्स की नाअहली थी। पायलट्स को दी गई इंस्ट्रक्शंस उनकी समझ में ना आई और रात के अंधेरे में जहाज़ अरेबियन सी में गिरकर तबाह हो गया। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें।